आत्मा शरीर का अंश है। बगैर आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन हमने शरीर को सब कुछ समझा हुआ है। हम बाहरी स्वच्छता को अपनाए हुए हैं, आंतरिक स्वच्छता की बात नहीं करते। वर्तमान अवस्था में हमारी यही हालत है। हम दिन रात बाहरी तौर पर अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, अंदर की तौर पर नहीं। हमारे अंदर कितनी मैल, कितनी गंदगी, कितनी इच्छाएं, कितनी तृष्णाएं, कितनी आसक्तियां भरी पड़ी हैं, हमारा उस ओर कोई ख्याल नहीं है। अगर ख्याल होता तो अब तक ये गंदगी साफ हो गई होती। ऐसे समझ लो, सत्संगों में समझाया जाता है कि एक जगह लगातार गंदगी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, तो गंदगी का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। आपने देखा भी होगा अपने आसपास कि कॉलोनियों का कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह डालते रहते हैं, फिर वो पहाड़ सा बन जाता है। इसी तरह हमारे अंदर गंदगी का पहाड़ है, विषय विकारों का, आसक्तियों का, तृष्णाओं का। इनका एक ऐसा पहाड़ है कि हम चाहकर भी इस गंदगी को साफ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सत्संग का शीर्षक है कि आत्मा की गुफा में नाम का प्रवेश इस तरह से होता है। तो पहले ये समझो, क्या हमारे शरीर के अंदर आत्मा मौजूद है या नहीं है? हमारे शरीर के अंदर पहले से ही आत्मा मौजूद है। और कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश कहो, नाम का अंश कहो, बात एक ही हुई। तो फिर इसमें नाम का प्रवेश कहां से अलग से जोड़ा गया? भाई वो तो पहले से ही मौजूद है। आत्मा की गुफा में नाम या परमात्मा पहले से ही मौजूद है, उसमें प्रवेश की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गंदगी का पहाड़ जो हमने इकट्ठा कर रखा है, समझाने के तौर पे मैंने समझाया, जो गंदगी का पहाड़ हमने अंदर इकट्ठा कर रखा है, इसलिए हमें अपनी आत्मा के साथ वो शब्द, वो परमात्मा, वो नाम हमें दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी सबसे बड़ी जरूरत है क्या? क्या हम बाहरी तौर पर वर्तमान अवस्था में जो बाहरी स्वच्छता अपनाए हुए हैं, इसे छोड़ दें? भाई इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो अंदर की गंदगी है उसे साफ करने की जरूरत है। गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा है, वाहरो ता निर्मल जियो, निर्मल सतगुरु ते करनी कमाणी। कि वर्तमान अवस्था में हम बाहरी स्वच्छता को अधिक से अधिक ध्यान देते हैं, परंतु जो हमारे अंदर विषय विकारों की, इंद्रियों की, भोगों की, तृष्णाओं की, आसक्तियों की गंदगी भरी हुई है, भाई इसे भी तो साफ करना होगा। इसे साफ नहीं करते, इसलिए हमारा जन्म है व्यर्थ यूं ही चला जाता है। एक दिन बर्बाद हुआ, दूसरा दिन बर्बाद हुआ, दूसरा दिन सप्ताह पे चढ़ा, सप्ताह महीनों पे, महीना सालों पर, और जीवन बर्बाद हो गया, व्यर्थ चला गया। और भाई जब ये माया की मैल हमारे पास अंदर भरी हुई है, तो भाई किस तरह से हमारी आत्मा के अंदर जो नाम पहले से ही बैठा हुआ है, उसके अंदर किस तरह के नाम का प्रवेश होगा? हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार हैं जो बाहरी तौर पर खुलते हैं, लेकिन 10वां द्वार अंदर की ओर खुलता है। कहते हैं जो गुरु का प्रेमी है वो हमेशा 10वें द्वार के विषय में सोचता है कि 10वां द्वार खुले, अंदर की ओर खुले। जब अंदर की ओर 10वां द्वार खुलता है तो अंदर की गंदगी जो है वो साफ होती है। ध्यान रखिए, अगर बाहरी तौर पर 9 द्वारों में भटकते रहे तो बाहरी स्वच्छता ही अपनाओगे, बाहरी माया को ही इकट्ठा करोगे। और यदि अंदर दरवाजा खुल जाता है तो अंदर की जो गंदगी है, अंदर की जो गंदगी है वो साफ होगी। जो कूड़े का पहाड़ बाहर जमा हुआ है और उसकी जो व्याख्या दी है आंतरिक तौर पर, वो साफ होगी। भाई अंदर हमारा जब ध्यान जाएगा तो हम क्या पाते हैं?
जब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि हमारे अंदर तरह तरह के विचार हमें परेशान करते हैं, कभी धन को लेकर, कभी कारोबार को लेकर, कभी किसी रोग को लेकर, कभी किसी और चिंता को लेकर। हम इन्हीं में तो डोलते रहते हैं और हम बैठे रहते हैं। लेकिन यदि यही ख्याल जब हमारे अंदर जाए और फिर हमें अंदर जाके भी यही सब मिले, तो हम इसे कैसे साफ कर सकते हैं? हम इसे कैसे साफ कर सकते हैं? हम गुरु नाम की कमाई द्वारा ही तो इसे साफ कर सकते हैं। गुरु नाम की कमाई का मतलब है गुरु नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ना। गुरु द्वारे लाए भवानी, इनका 10वां द्वार दिखाया। गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा है कि गुरु द्वारे लाए भवानी, इनका 10वां द्वार दिखाया। भाई वो 10वां जो द्वार है वो किसी विरले प्रेमी को ही दिखाई देता है, जो अंदर की ओर खुलता है। अंदर की गंदगी जो हमारे अंदर भरी पड़ी है, तब उसे साफ करने के विषय में जीवात्मा सोचती है, हम सोचते हैं। तुलसी साहिब ने नहीं कहा है, तुलसी साहिब ने भी यही कहा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अंदर गए, अंदर की आसक्तियों के साथ जो हमने संबंध जोड़ा हुआ है बाहरी तौर पर, उन्हें अंदर ही नाम की कमाई द्वारा पूर्ण रूप से अपने आप से धीरे 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 अलग करना, नाम के सिमरन द्वारा। नाम के सिमरन से मतलब है नाम के प्रति अपना विश्वास और ताकत के साथ जोड़ना। ये तो गुरु प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है। ध्यान रखिए, जो लोग विवेक का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को ये सब समझ नहीं आएगा, वो ये सब कर ही नहीं सकते। समर्पण चाहिए, भक्ति के लिए समर्पण चाहिए। मैं मेरी त्यागनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ये समर्पण आता है। यहां बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया तो नाम जपोगे, केवल नाम, नाम के रंग में नहीं रंगोगे। 10वें द्वार को तो छोड़ो, 9 द्वारों की ही व्याख्या सही ढंग से समझ नहीं आएगी। अगर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया तो यह भी नहीं है कि आंखें बंद करके जो बोला जा रहा है उस पर विश्वास करो। भाई, तुमसे कुछ लिया जा रहा है, तुमसे कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि तुम वहां चले जाओ, वहां जाकर ये चढ़ावा चढ़ाए आओ, वो भक्ति कराओ। नहीं भाई, कुल ये कहा जा रहा है कि थोड़े देर के लिए बैठो, चौखड़ी मार के बैठो और विचार करो कि तुम्हारा शरीर सच है या इसके अंदर बैठी हुई आत्मा सच है। अगर आत्मा सच है तो आत्मा की चिंता करो। आत्मा की गुफा में जो नाम है, उस नाम के साथ मित्रता करो, दोस्ती करो, उस नाम को जपो। यही तो कहा गया है, और क्या कहा गया है? कुछ नहीं। यही तुलसी साहिब कह रहे हैं, ये गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि बाहरी स्वच्छता पर जितना ध्यान दे रहे हैं, आंतरिक स्वच्छता पे भी हमें ध्यान देने की बहुत बहुत जरूरत है। दीपावली का समय है, बाहरी स्वच्छता करते हो, मुबारक है। घर साफ करते हो, दुकान साफ करते हो, ऑफिस साफ करते हो, वस्त्र लाते हो नए नए, इसी तरह आत्मा के वस्त्र को भी साफ करो। भाई बैठो, अंदर जाओ और जाकर आत्मा की जो अंदर मैल छुपी हुई है, जो तुमने इकट्ठी कर रखी है, उसे हटाओ। कहते हैं जब ये अंतर में वासनाएं हमसे विरक्त होती हैं, हमसे जुदा होती हैं, हम इन्हें निकालकर बाहर फेंक देते हैं, तब जाकर हमारे अंदर 5 शब्द की धुनकारें बजती हैं और हमें सुनाई देती हैं। 5 शब्द की 5 आवाजें हमें सुनाई देती हैं। ये पहली निशानी समझ लीजिए आप। जिनके अंदर में मैल साफ हो चुकी है, उन्हें शब्द की 5 ध्वनियां अंदर सुनाई देती हैं, वो निर्मल नाद अंदर सुनाई पड़ता है। कोई कहते हैं कि मैं इतने समय से नाम का जाप कर रहा हूं, लेकिन क्या मेरे अंदर कोई परिवर्तन है या नहीं?
हम सही रास्ते पर हैं या नहीं हमें कैसे पता चले? उन लोगों के लिए बड़ा सहज है पता करना कि जो लोग अपने अंदर की गंदगी को पूरी तरह से साफ कर चुके हैं, जिनके अंदर में केवल और केवल परमात्मा है। ये जो संसार है, जो घर परिवार है, ये ठीक है, ये सेवा के रूप में है, लेकिन इसके साथ आसक्ति नहीं पाली हुई है, कोई मैं मेरी नहीं जोड़ी हुई है। जब भी ध्यान में बैठते हैं तो अंदर इन्हीं पांचों नामों का हमें 5 तरह का संगीत सुनाई पड़ता है। ये संगीत जो निर्मल है, ये निर्मल नाद कहा जाता है। ये निर्मल नाद हमें सुनाई पड़ता है। जिन्हें सुनाई पड़ता है भाई उन्हें मुबारक है, उन्होंने अपनी अंतर की गंदगी को साफ कर लिया है। आत्मा की गुफा में नाम प्रवेश कर चुका है उनके। नाम हर वक्त आवाज करता है, ये ध्यान रखिए। शब्द हर वक्त आवाज का एहसास दिलाता है। आत्मा के अंदर यदि आवाज आ रही है तो समझ लो शब्द का प्रवेश हो चुका है और गंदगी, ये विषय विकारों की बाहर निकल चुकी है। सुबह हो चुकी है, सिर्फ समझने की, जानकारी की जरूरत है। बाहरी स्वच्छता जरूरी है, लेकिन कहीं ज्यादा इससे जरूरी है आंतरिक स्वच्छता। गुरु के नाम की कमाई द्वारा ही आंतरिक स्वच्छता हम कर सकते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, शब्द पहले से ही मौजूद है। गंदगी साफ हो जाएगी, स्वतः ही शब्द की आवाज़ें, नाम की जो आवाज़ें, या कह लीजिए शब्द का जो नाद है 5 तरह का, वो हमें स्वतः ही सुनाई देने लग जाएगा। इसके लिए किसी और भक्ति की आवश्यकता नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना है कि आत्मा जो मूल है उसे पहचानने की ज़रूरत है।